हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डोंट से नो का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज़ कि हर वीडियो पे 1 के व्यूज़ के बाद ही मैं नेक्स्ट पार्ट जो है अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें लियो और फियाद को जो है बैठे हुए दिखाया जाता है उसी खिलौने के साथ। तो लियो फियाद से पूछ रहा होता है कि क्या ये तुमने तुम्हारी पर्सनल यूज़ के लिए लिया है? तो फियाद उससे कहता है कि नहीं, ये नाम और थो ने मुझे दिया है। तुम्हें पता है कि वो लोग मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो तब वो लोग इस मौके को और भी ज़्यादा फ़नी वे में लेना चाहते हैं। लियो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी इसे यूज़ किया है? मतलब तुम्हें पसंद है इस तरह के खिलौने इंटीमेट होते हुए यूज़ करना? तो फियात उससे कहता है कि नहीं। तो लियो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी इसे यूज़ नहीं किया किसी और के साथ? मतलब तुम जितने भी लड़कों के साथ इंटीमेट हुए हो? तो फियात थोड़ा-सा अपसेट हो जाता है, लेकिन वो उससे कह देता है कि आज तक मैं जितने भी लड़कों के साथ इंटीमेट हुआ हूँ, मुझे कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया। तो लियो उससे पूछता है कि क्या तुम इसे यूज़ करना चाहोगे? क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? तो फियाज़ उसका कोई जवाब नहीं देता। तो लियो उससे कहता है कि क्या तुम इसे मेरे साथ ट्राई करना चाहते हो? मैं क्या वो पहला लड़का बन सकता हूँ जिसके साथ तुम इस चीज़ को यूज़ करोगे? तो फियाज़ जो है वो थोड़ा-सा शर्मा जाता है और वो जाके उसकी गोद में बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी करने की परमिशन देता हूँ। और उसका हाथ जो है अपने दिल पे रखते हुए उसे बोल देता है कि तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ इन चीज़ों को भी यूज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो लियो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों जो है एक-दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उन्हें बेल की आवाज़ आती है। तो वो दोनों भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट फ़ील करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बाहर लियोन आया हुआ होता है। लियोन उन दोनों को देख के कहता है कि तुम दोनों की शक्लों को क्या हुआ है? तो लियो उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए हो? तो लियोन उससे कहता है कि क्या मैं यहाँ पे आ नहीं सकता? लियो उससे कहता है कि देखो, मैं मज़ाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो लियोन उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन काफ़ी ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा जो फ़ोन लगा नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। फिर वो जो है उसे एक पार्सल देता है। तो वो पार्सल देख के ना लियो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी फियाज़ जो है उठ के उसके पास आता है और उससे वो पार्सल छीनने की कोशिश करता है। लियो देने से मना करता है, लेकिन फियाज़ जो है वो पार्सल ले लेता है और वो भी उसमें देखता है। उस पार्सल में फियाज़ के फ़ोटोज़ होते हैं, जो फियाज़ जिन लड़कों के साथ इंटीमेट हुआ होता है, तो उसके जो है न्यूड पिक्चर्स उस पार्सल में होते हैं, जिसे देख के फियाज़ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो लियोन उसे बताता है कि ये फ़ोटोज़ जो है वो मम्मी-पापा के पास भी पहुँच चुके हैं। तो ये बात सुन के ना फियाज़ बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो लियोन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी थी जो तुम्हारे साथ ऐसा करे? लेकिन फियाद बोलता है कि नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो लियो उसे समझाने की कोशिश करता है। तो फियाद डरा हुआ होता है। तो फियाद उसे बोलता है कि तुम्हारे मॉम-डैड मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो लोग मुझसे नफ़रत करेंगे। लियो कुछ तो करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसी सारी बातें वो करते रहता है। तो लियो जो है उसे कंसोल करता है। तभी लियोन को जो है फ़ोन आता है। तो लियोन फ़ोन उठाता है। तो वो फ़ोन जो है फियाद के पापा का होता है और फियाद के पापा लियोन से कहते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी घर पे भेजो। तो लियोन जो है उन्हें हाँ में जवाब देते हुए फियात को बताता है कि तुम्हारे पापा ने अभी तुम्हें घर पे बुलाया है। ये बात सुन के फियात और ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि ज़रूर उन्होंने मुझे डाँटने के लिए बुलाया होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लियो जो है वो फियात को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए आया होता है। तो लियो उसका हाथ पकड़ के उसे बोलता है कि तुम ठीक हो ना? तो फियात उसे नहीं में जवाब देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ किसने किया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। तुम्हें पता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ़ तुमसे और तुम्हारे मम्मी-पापा से करता हूँ। वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? और अब अंदर जाके भी मेरे पापा तो वैसे भी मुझे डाँटने ही वाले हैं। तो लियो उससे कहता है कि देखो, तुम थोड़ा-सा काम डाउन करो और ज़्यादा गुस्सा मत करना प्लीज़। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे? तो फ़ियाज़ जो है उसे बोलता है कि मैं ट्राई करूँगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि उसके पापा जो है वो फ़ियाज़ को डाँट रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता था कि मेरा बेटा बाहर जाके क्या करता है, लेकिन मेरा बेटा जो है हर किसी के साथ बस सोते रहता है। ऐसी बहुत सारी बातें वो उसे कहते रहते हैं। तो फ़ियाज़ उनसे कहता है कि इसके पहले भी आपको मेरी चिंता कहाँ थी? आपके पास आपकी वाइफ़ और बेटी जो है। तो उसके पापा कहते हैं कि मेरी वाइफ़ तुम्हारी माँ है और मेरी बेटी तुम्हारी बहन लगती है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरी सिर्फ़ एक माँ है और कोई नहीं है। तो लियो उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों जो है वो आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं।
फ़ियाद के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि लियो के मॉम डैड को इस बारे में पता चल गया है, तो उन्हें कैसा लगता होगा? क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? क्या वो ऐसे किसी लड़के को लियो के साथ रहने के लिए अलाउ करेंगे जो हर एक आदमी के साथ सोते रहता है? मैंने तुम पे ब्लाइंड बिलीव करके तुम्हें जो छूट दी है उसका तुमने जो है गलत फ़ायदा उठाया है। तो लियो उनसे कहता है कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ़ियाद के पापा उससे कहते हैं कि अभी के अभी कमरे में चले जाओ और खबरदार अगर कमरे से बाहर भी आए तो। और वैसे भी ये मैटर तुमसे सॉल्व नहीं होने वाला, तो मुझे करने दो। तो फ़ियाद जो है उनको हाँ में जवाब देते हुए गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर लियो फ़ियाद के पापा से कहता है कि अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमें क्या बात है वो दिखाई नहीं जाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ़ियाद जब जा रहा होता है तभी उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से उसकी मुलाकात होती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी रात को यहाँ पे आना पड़ा, सब कुछ ठीक है ना? तो उसकी बहन बोलती है कि तुम यहाँ पे आए क्यों हो? तो उसकी मॉम उससे डाँटने लगती है और बोलती है अपने भाई से इस तरह से बात मत करो। तो उसकी बहन बोलती है ये कौन-सा आपसे प्यार करता है? ये भी तो आपसे नफ़रत करता है, तो मैं इससे नफ़रत करती हूँ। ये बात सुन के फ़ियाद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी मॉम जो है उसे डाँटती रहती है और बोलती है तुम ये सब कहाँ से सीखे? आइंदा से तुमने भैया से इस तरह से बात की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, उनसे माफ़ी माँगो। लेकिन फ़ियाद वहाँ से चला जाता है तो फ़ा उसे बोलती है कि ठीक है मैं आगे से ऐसे नहीं करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ़ियाद जो है वो रोते हुए अपने कमरे में आ जाता है और वो अपने पापा की उसी सारी बातों को सोचने लगता है कि लियो को उसके साथ रहने नहीं दिया जाएगा और वो किस तरह बाकी लड़कों के साथ सोता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर रोने लगता है। पूरी रात वो रोते-रोते वहीं पे सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ फ़ोन की आवाज़ से जो है फ़ियाद की नींद टूट जाती है और फ़ियाद अपना फ़ोन चेक करता है तो फ़ियाद के फ़ोन में उसका जो है सेक्स का वीडियो होता है जो किसी लड़के के साथ होता है, जिसे देख के फ़ियाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो फ़ोन जो है फेंक देता है और बोलता है कि क्या क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारे क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? इस तरह की बातें करके वो बहुत ज़्यादा पैनिक करता है और बहुत चिल्ला-चिल्ला के रो रहा होता है। तभी कमरे में जो है लियो आ जाता है और लियो जो है उसका फ़ोन उठा लेता है और लियो उस फ़ोन में वीडियो देखने वाला होता है तो फ़ियाद आके उससे रोकता है कि प्लीज़ वीडियो मत देखना, प्लीज़ वो मोबाइल में मत देखना। लेकिन लियो जो है वो देख लेता है उस वीडियो को, तो फ़ियाद बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। लेकिन लियो जो है उस सिचुएशन को सँभालते हुए उसे कहता है कि देखो काफ़ी देर हो गई है, हमें कॉलेज भी जाना है तो जाके नहा लो। तो फ़ियाद वहाँ से चला जाता है और लियो इसी बारे में सोचते रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन जो है वो कॉफ़ी और जूस लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम नीना होता है और उसको बोलता है कि सॉरी मैंने जो हमारी डेट कैंसिल कर दी। तो नीना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लियो से काम था, इतनी अर्जेंट में तुम गए? तो लेकिन लियोन जो है उस बारे में बता और टॉपिक चेंज करते हुए उसे बोलता है कि कंपनसेशन में मैं तुम्हें और कुछ दे दूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो और फ़ियाद को जो है कार में दिखाया जाता है। फ़ियाद लियो से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? तो लियो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या? तो फ़ियाद उससे कहता है कि देखो मैं ना तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था और ना ही छुपाना चाहता हूँ। मैं तुमसे एक बात कहूँगा, प्लीज़ तुम मेरी बात सुनना। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब का है, इसे कब फ़िल्माया गया, ये किसके साथ हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है कि ये वीडियो मेरा किसके साथ का है। तुम्हें कितना ज़्यादा घिन आती होगी ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो हर किसी के साथ सोते रहता है। तो फिर लियो उससे कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो फ़ियाद उससे कहता है कि ये वीडियो जो है मेरा पूरा कैंपस में फैल चुका है, हर किसी के पास मेरा वीडियो है। सब लोग यही सोचते होंगे कि लियो का बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा घिनौना इंसान है, जो हर किसी के साथ सोते रहता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो लोग मेरा वीडियो देख के चाहे कुछ भी बोलो, मुझे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क तुमसे पड़ता है कि तुम्हें किस तरह से लग रहा होगा, तुम क्या फ़ील कर रहे हो ये देखकर। लेकिन लियो उसका कोई जवाब नहीं देता। तो फ़ियाद उससे कहता है तुम्हें कितना डिस्गस्टेड फ़ील होता होगा ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा चीप है और पूरे कैंपस को भी यही लगता होगा। मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के बाजू में मैं खड़ा हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों को एक-दूसरे से मिलना चाहिए। फिर फ़ियाद को उसके पापा की कही हुई बातें याद आती है कि लियो के पेरेंट्स जो है रिस्पेक्टफुल है और अपने बेटे को ऐसे किसी लड़के के साथ कभी रहने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो फ़ियाद उससे कहता है कि मैं अपने आप घर चला जाऊँगा, वैसे भी मेरे पापा जो है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे कहीं जाने के लिए, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और लियो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है
क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे सर जो है एनिमेशन के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन फ़ियाद का कोई ध्यान नहीं होता। तभी उसके दोस्त जो है वो छुपते-छुपाते वहाँ आकर उसके बाजू में बैठ जाते हैं और उसे उस खिलौने के बारे में पूछते रहते हैं कि हमारा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? तुम कितने स्टेप आगे बढ़े हो इस तरह से। लेकिन फ़ियाद जो है उनसे बोलता है कि अभी मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मैं बात करने की मूड में नहीं हूँ। ऐसा बोल के वो अपना सर नीचे झुका देता है और ये दोनों सोचते रहते हैं कि इसे क्या हो गया, और वो एक-दूसरे को इशारे करते रहते कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो को दिखाया जाता है उसके दोस्तों के साथ बैठा हुआ। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है लियो? तुम्हारा ध्यान नहीं है? तो वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अक बोलता है कि फ़ियाद को लेके कोई प्रॉब्लम है क्या? तो लियो पहले मना करता है, फिर बोलता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, वैसे भी गलती मेरी है। अगर मैंने उससे पहले ही अपना प्यार कन्फेस कर दिया होता तो आज उसके साथ ये सब नहीं हो रहा होता। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें इसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो पहले तो लियो मना करता है, लेकिन फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर पाओगे? तो उस तो उसके दोस्त जो है इस बात पे एग्री हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बास्केटबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पे फ़ियाद के दोस्त को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है और लियो उससे पूछता है कि फ़ियाद कहाँ पे है? तो उसका दोस्त बोलता है कि वो तो कब का चला गया, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं है? तो लियो मना करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लॉकर रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे फ़ियाद जो है लियो को मैसेज करता है कि मैं तुमसे पहले घर पे जा रहा हूँ। तो लियो उससे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तो फ़ियाद उससे कहता है कि मैं अवॉइड नहीं कर रहा, मुझे बस सोचने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए। उसके बाद लियो जो है उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ियाद जो है उसका कॉल नहीं उठाता। तो लियो उसे दोबारा से मैसेज करके बोलता है कि मेरा कॉल उठाओ। तो फ़ियाद उससे बोलता है कि मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी। तो लियो बोलता है कि जब भी तुम्हें बात करने का मन करे प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। उसके बाद वो अपने दोस्त को मैसेज करता है, तो उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे पिक्चर्स मिल गए। तो लियो जो है उसे थैंक्स बोल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लियोन जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और उसकी गर्लफ्रेंड जो है उससे 2-3 थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? तो लियोन उसे पूछता है कि तुम मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हो? तो नीना बताती है कि तुम कल रात को कहाँ थे और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो? तो लियोन उससे बोलता है कि मैंने तुमसे चीट कब किया? हमने तो डिसाइड किया था ना कि हमारे बीच में सिर्फ़ सेक्स होगा। तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियोन जो है वो अपना गेम खेल रहा होता है, तभी नीना वहाँ पे आती है और नीना उससे टची होके बात करने की कोशिश करती है। तो मतलब उसका क्लियर इंस्ट्रक्शन यही होता है कि हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। तो लियोन जो है इस बात पे एग्री हो जाता है। तो फ्लैशबैक खत्म होता है और लियोन उससे बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम सीरियस नहीं होगी, लेकिन नीना जो है दोबारा उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे गाली दे के वहाँ से चली जाती है। तो लियोन सोचते रहता है कि यार मुझे इसने कितनी ज़ोर से मारा, इसके हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत है, और वो अपना गाल जो है सहलाता रहता है। तभी वो उसी लड़के को देखता है जिसे कैफ़े में हमें दिखाया गया था, और वो उस लड़के को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो लड़का एक कैट के साथ खेल रहा होता है। तो लियोन जो है उसे देख के स्माइल देता है, लेकिन वो लड़का जो है उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो लियोन मन में सोचता है कि यार उसके थप्पड़ से जितना मुझे दर्द नहीं हो रहा है, जितना इसके इग्नोर करने से हो रहा है। फिर वो जो है एक जगह पे बैठ जाता है। तभी वही लड़का उसके लिए जो है आइस पैक लेके आता है और उसके बाजू में बैठ जाता है। वो लियोन को आइस पैक देता है, तो लियोन बोलता है कि क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो? तो वो लड़का कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ़ उसे वो आइस पैक देने की कोशिश करता है। लियोन उससे काफ़ी सारे सवाल पूछता है, लेकिन वो लड़का उसे टोटली इग्नोर करते रहता है और वो उस बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। फिर वो उस बिल्ली को बोलता है कि तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट है और इस तरह से मत करो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, और ये चोट पे लगाने के लिए। तो लियोन को समझ आ जाता है कि ये उससे ही बोल रहा है। तो लियोन खड़ा होके उससे पूछ लेता है कि मैं तुमसे कब से सवाल पूछ रहा हूँ, तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो लियोन सोचता है कि क्या इसने मेरी अभी इंसल्ट की? फिर बोलता है कि हाँ यार, इसने मेरी इंसल्ट ही की है। पता नहीं आज का दिन ही मेरा ख़राब है। एक तो थप्पड़ पड़े, ऊपर से ये सब। अभी मुझे जाके लियोन को ही परेशान करना पड़ेगा। पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ गाइज़। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ताकि मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी लाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।